जी नाजरीन, इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं सिंध पाकिस्तान ब्लू फ्रंटियर यानी फ़िशरीज़ एंड लाइव स्टॉक के स्टॉल पे यहाँ पाईमैक 2025 में। आइए यहाँ हम बातें भी करना चाहेंगे और देखेंगे भी कि ये जो स्टॉल लगाया गया है, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है ये बेसिकली सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जो अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जानिब से ये स्टॉल्स लगाए गए और बहुत कुछ हमें यहाँ देखने को मिल रहा है जो शायद सिंध हुकूमत की ऐसी वर्किंग है जो आम लोग नहीं जानते कि किस तरीके से आवाम की खिदमत की जा रही है। तो हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, अपना तारुफ कराइएगा और फिर हमें इस स्टॉल के बारे में, उस डिपार्टमेंट के बारे में बताइएगा। डॉक्टर मोहम्मद मुबारक जतोई, डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन रिसर्च सिंध हैदराबाद। सर, क्या कहते हैं पाईमैक में ये जो स्टॉल लगाया गया और आपका डिपार्टमेंट किस तरीके से वर्किंग कर रहा है और ये हमारे मुल्क को किस तरीके से अपनी खिदमत फराहम कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान एग्रो बेस्ड कंट्री है और लाइफ स्टॉक प्लेइंग वाइटल रोल। इसीलिए हम जो स्टार लाइफ स्टॉक वाला लगा है, इसमें हमारी जो 4-5 विंग्स हैं, इम्पोर्टेंट विंग्स हैं। फॉर एग्जांपल ये वैक्सीन आप देख रहे हैं कि 5 वैक्सीन जो इंडिजिनस लोकल वैक्सीन हमने बनाई है और ये सारी सिंध की जितनी लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है, बड़े जानवर छोटे जानवर, उसके लिए सफिशेंट है और हम बाहर भी दे सकते हैं। उसके बाद हमारी जो वेटनरी लेबॉर्ट्री है, वो क्या है, कौन सी डिजीज़ हो रही है उसको प्रॉपर डायग्नोस करके, ताकि हम प्रॉपर एक्यूरेट उसको जो ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकें एंटीबायोटिक्स, और इमर्जिंग डिजीज़ को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और हेल्थ कवरेज कंप्लीटली ग्रास रूट लेवल पे हम छोटे जानवर हो, बड़े हो और इसके प्रोग्रेसिव फार्मर हो या स्मॉल स्केल फार्मर हो, सारे को प्रिवेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन एट डोर स्टेप हमारा स्टॉप दे रहा है। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ब्रीडिंग इम्प्रूवमेंट आज ओवरऑल वर्ल्ड में यही तस्वर है कि भाई फ्यूचर को चैलेंज को कंसीडर करने मीट और मिल्क की रिक्वायरमेंट पर कैपिटा कितनी है, उसके लिए हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को हमारी जो विंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी लोकल इंडिजिनस ब्रीड और इम्पोर्टेड जो ब्रीड हैं बाहर की एक्सपोर्ट, वो भी हम एआई की सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर्स को दे रहे हैं। तो लाइफ स्टॉक ओवरऑल डिपार्टमेंट्स जो पॉवर्टी स्ट्राइक क्लास है उसको अपग्रेड करने, रूरल इकोनॉमी को बूस्टअप करने में वाइटल रोल प्ले कर रहा है। और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट इंटरनेशनली जो भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ हो रही है, हम उस पर भी जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में कैटल फार्मिंग और ये तमाम चीज़ें कैसी देख रहे हैं आप? क्या हम जो है वो इसे एक्सपोर्ट करने में और इसकी मज़ीद इजाफ़ा करने में कब तक कामयाब हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि मिडिल ईस्ट में हमारा अभी भी जा रहा है। फ्यूचर में हमारा ये प्लान है कि फ्री एफएमडी जो वैक्सीन है, एफएमडी फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है, उस पर हम कंट्रोल करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट्स इस पर फोकस कर रही है। जब तक ये कंट्रोल हो जाएगी तो मेरे ख्याल में ओवरऑल वर्ल्ड वी कैन गो इन इंटरनेशनल मार्केट्स। मुझे ये भी बताइएगा, जैसे आपने कहा कि माउथ एंड फुट, इसे मुँह खोरा मेरे ख्याल में कहते हैं, तो ये मुँह खोरे की जो हमने अभी इस दफ़ा बकरीद में भी देखा कि काफ़ी जानवरों को बारिश और उसकी वजह से मुँह खोरे की बीमारी हुई, जिसमें खुर और उनके मुंह में प्रॉब्लम इन्फेक्शन होता है। ये ट्रीटेबल है, लगती तो नहीं है, और गोश्त पे क्या फ़र्क पड़ता है इसका? नहीं, गोश्त में तो इसका शुबा कि ये कॉन्टीजियस डिजीज़ एक दूसरे जानवर को लगती है तो दूसरे को लग जाती है। इसके लिए हम प्रिवेंट वैक्सीन करते हैं। उसका जो बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वायरल डिजीज़ का पर्टिकुलर। हम उसको प्रिवेंशन करते हैं, डिजीज़ के अक्ररेंस से बिफोर हम उसको वैक्सीन कर रहे हैं। और जो वायरल बैक्टीरियल डिजीज़ है उसकी वैक्सीन हम सिंध में हमारी सेंट्रल वेटनरी डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज टेस्ट कर रही है, और एसपी हमारा यूनिट जो है वैक्सीन प्रोडक्शन यूनिट, उस पर हम अपनी वैक्सीन बना रहे हैं। तो हम प्रिवेंशन जब भी देखते हैं किस मंथ में कौन सी डिजीज़ प्रीवेल करने के चांसेस या अक्ररेंस होती है, उसके हम पहले ही वैक्सीन कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में वी कैन इन पोजीशन टू इजीली कंट्रोल एक्सेप्ट वन डिजीज़, फुट एंड माउथ डिजीज़। उसके लिए हम सारा फोकस करें ताकि उसे कैसे कंट्रोल कर सके, क्योंकि इतनी हमारी बजट नहीं है कि हम ग्रास रूट लेवल तक जो अदर डिजीज़ है उसकी वैक्सीन करें, तो ऐसे ही एफएमडी भी कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो मुख्तलिफ वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये ब्लैक क्वार्टर वैक्सीन है जो कि बनाई जाती है। दिखा दीजिएगा, ये ब्लैक क्वार्टर वैक्सीन, ठीक है जी। और इसके
ये हेमरेजिक सेप्टिसीमिया वैक्सीन है, ठीक। और ये सब यहीं लोकली मैन्युफैक्चर लोकल टनो जाम में हमारी ये वैक्सीन बन रही है, और सिया कराची दारा है हमारा, वो भी वैक्सीन बना रहा है सर। ये हमारी जो मैंने बात की कि कोई जो भी डिजीज़ होती हैं उसको डायग्नोस करते हैं, क्योंकि इससे अब ज़्यादा एंटीबायोटिक करने से जानवर की प्रोडक्शन और ब्रीडिंग एफिशिएंसी मुतासर होती है। इसीलिए हम प्रॉपर डायग्नोस करके उस पर्सपेक्टिव में एंटीबायोटिक सजेस्ट करते हैं कि इसको दे दें। ये देखिए, ओवरऑल वर्ड एक्सटेंशन एक वाहिद टूल है जो एकेडमिया, रिसर्च इदारे, जो इम्प्लीमेंटर इदारे, तो विदाउट एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ के वी कैन नॉट ट्रांसफ़र लेटेस्ट इनोवेटिव इंफॉर्मेशन टू ग्रास रूट लेवल। सो हमारा लिटरेचर होता है, वर्कशॉप करते हैं, ये फार्मर्स को अवेयर करें। ये एक जी, अच्छा, मॉडल इसके बारे में बताइएगा। ये हमारा एक मॉडल फॉर्म है कि जो इंटरनेशनली या नेशनली बस क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उस कंप्लीट, फॉर एग्जांपल यहाँ ये इंटर होते जानवर पहले क्वारंटाइन करते हैं 15 डेज़, ताकि वो डिज़ीज़ कंफर्म करें, उसके बाद उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पहले यहाँ से अंदर ले जाके फिर क्वारंटाइन, ये भी दिखाइएगा ज़रा कि ये क्वारंटाइन करते हैं वहाँ पे, और उसके बाद फिर आगे उसको ले जाते हैं ताकि अगर कोई डिज़ीज़ हो तो पहले पता लग जाए, और उसके बाद फिर आगे जाते जाते फिर ये लाइव स्टॉक फार्म मॉडल है। इसका देखिए, और बुल ब्रीडिंग बुल का अलग होता है, बछड़े जो रखते हैं उसका अलग होता है, और जो मिल्किंग पार्लर होता है वो उसका अलग शेड होता है। तो ये कम्प्लीटली फार्म्स इंडिकेटिंग द मॉडल फार्म। तो ऐसे हमें फार्म बनाने चाहिए ताकि ज़्यादा एनिमल्स में प्रोडक्ट ले सकें, डिजीज़ पे कंट्रोल कर सकें, और उसको लार्जर स्केल पे रिप्लिकेट कर सकें। बस आपसे लास्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बड़ा रिवाज है कि ज़्यादा दूध हासिल करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं प्रोलैक्टिन वगैरह के, तो वो उसको रोका जाता है क्या? ये अलाउड हैं ये इंजेक्शंस लगाना, जो कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ फार्मर्स इंजेक्शन लगा के और फिर मिल्किंग करते हैं जानवरों की? कौन सी बना, यानी जी बूस्टर्स जो होते हैं, मिल्क बूस्टर अब ख़त्म हो गई है, ख़त्म हो गई। ठीक है, ये हमारे में जो कह रहे थे कि जो आजकल ओवरऑल द वर्ल्ड जो इंडिजिनस ब्रीड है उसको जेनेटिकली इम्प्रूव करें, कंजर्व करें, तो एक टूल है ब्रीड इम्प्रूवमेंट का, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये प्रोसेस है हमारा कम्प्लीटली, जो विंग है उस पर हम फोकस कर रहे हैं सर। ठीक है, ठीक है। चलिए नाज़रीन, आइए आपको अंदर भी दिखाते हैं हम कि ये सिंध गवर्नमेंट का, जी बिल्कुल 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 जी नाज़रीन, ये आप देख रहे होंगे ये इनिशिएटिव जो लिया गया है, ये शहीद मोहतरमा बीबी बेनज़ीर साहिबा, सदर आसिफ अली जरदारी साहब, भुट्टो साहब, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। सिंध गवर्नमेंट का ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और जिस तरीके से लाइव स्टॉक के हवाले से जो खिदमात दी जा रही हैं, जिसमें कि मुख्तलिफ लाइव स्टॉक एंड फिशरी में, जिसमें ना सिर्फ वैक्सीन्स है, डिज़ीज़ कंट्रोल है, क्वालिटी को बेहतर बनाना है, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जिससे ना सिर्फ हम जो हैं वो अपने मुल्क में, बल्कि हम इंटरनेशनली भी जो है अपनी प्रोडक्ट को बाहर पहुंचाने में, जो कि अभी तक वैसे तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जा रही है, लेकिन अब उससे आगे भी ले जाने में कामयाब होंगे। मैं बहुत ज़्यादा इस पे चाहूँगा कि हमारी तरफ से पजीराई की जाए, और सिंध गवर्नमेंट को जो ना इस बात पे इनकरेज किया जाए कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और इस काम को इसी स्पीड से मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। चलिए आइए आपको मज़ीद नेक्स्ट स्टॉल पे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि सिंध गवर्नमेंट का और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स यहाँ मौजूद हैं।